कल के वीडियो में जो ऑनलाइन क्लास जो चला था उसमें हम आप लोगों को भाषा के बारे में बताए थे कि भाषा क्या होती है या भाषा की परिभाषा क्या है। उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि भाषा किसे कहते हैं या भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो कल हम आप लोगों को बताए थे कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला बताए थे आप लोगों को लिखित भाषा, दूसरा बताए थे मौखिक भाषा और तीसरा बताए थे सांकेतिक भाषा। आज मैं आप लोगों को इसी लेसन से यानी भाषा वाले ही लेसन से मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ भाषा के विविध रूप। ठीक ना, भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हमारे देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। ठीक ना, भाषा के विविध रूप के माने रूप में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो आगे बता रहे हैं आप लोगों को कि हमारे देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। ठीक ना, कितने रूप मिलते हैं? 3 रूप मिलते हैं। पहला है बोलियां, दूसरा है परिनिष्ठित भाषा और तीसरा है राष्ट्रभाषा। ठीक, तो बोलियां अब हम एक एक के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। यानी भाषा के जो 3 रूप हैं उन रूपों को यानी एक एक करके हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें पहला है बोलियां। ठीक ना, बोलियां है कि बोली या बोली किसे कहते हैं। ठीक ना, तो इसका मतलब यह होता है कि जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण हम अपने समूह या घरों में करते हैं। ठीक ना, कह रहे हैं कि हम समूह या घरों में करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? बोली। उसे हम बोली कहते हैं। ठीक ना, जैसे एक बार फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बोलियां या बोली किसे कहते हैं। तो जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण हम अपने समूह या घरों में करते हैं। यानी अपने समूह का मतलब यानी कोई समारोह में कोई बात करते हैं या अपने घरों में बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो बोली कहते हैं। जैसे में इसका उदाहरण है, जैसे भोजपुरी, ठीक ना, मगही, अवधी, इंग्लिश आदि। यह जैसे भोजपुरी जो है हमारे यानी पूर्वांचल की, ठीक ना, यह क्या है? भाषा है। लेकिन आज भोजपुरी
पूरे देश में क्या विश्व स्तर में बोली जा रही है, ये जान लीजिए। तो जैसे भोजपुरी हो गई, ये मगही, जो मगही ये जो भाषा है, ठीक ना, ये मगध, जो मगध क्या है, जो मगध मगध जो स्थान है, यह मगध के स्थान पर ही मगही पड़ा। तो ये मगध कहाँ है, तो बिहार की राजधानी जो पटना है, ठीक ना, वहाँ मगध मगध है, और उसी मगध के नाम पर ये मगही यानी भाषा पड़ा। और वहीं जो है जैसे रांची हुआ, ठीक ना, बिहार हुआ, पटना हुआ, वहीं पे यह मगही भाषा बोली जाती है। तो भोजपुरी हमारे यहाँ, मगही बिहार या पटना में, अवधी जो भाषा होती है यह अवध में, अवध का मतलब यह होता है अयोध्या, ठीक ना, अयोध्या में हम लोग मैंने अवधी भाषा बोलते हैं। और इंग्लिश आप लोग जानते ही हैं। तो यह क्या है, यानी भोजपुरी एक प्रकार की भाषा है, मगही भाषा है, अवधी भाषा है और इंग्लिश भाषा है। यह यह भाषा या इसी को हम यानी भोजपुरी में भी बोलते हैं, मगही में बोलते हैं, अवधी में बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब दूसरा आपका है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा, ये जैसे भोजपुरी है, मगही है, अवधी है और इंग्लिश है, ठीक ना। दूसरा आपका आता है परिनिष्ठित भाषा। इसका मतलब यह होता है कि यह व्याकरण से नियंत्रित होती है, ठीक ना। यह परिनिष्ठित जो भाषा होती है यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। यानी हम शिक्षा में इसका प्रयोग करते हैं, शासन में भी इसका प्रयोग करते हैं और साहित्य में भी करते हैं, में होता है। और बोली को जब व्याकरण से परिकृष्ट किया जाता है, ठीक ना, यानी जब उस बोली को व्याकरण के रूप में जब किया जाता है, तब यह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। यह जो है परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे कि खड़ी जो बोली है, जो हमारे यहाँ जो खड़ी बोली बोली जाती है, आज परिनिष्ठित भाषा क्या हो गई है, परिनिष्ठित भाषा बन गई है। आज जो है परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका प्रयोग भारत के, ठीक ना, जिसका प्रयोग भारत के सभी जगहों पर होता है। आज देखिए, परिनिष्ठित भाषा का मतलब यह होता है कि यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग हम शिक्षा में करते हैं, शासन में करते हैं, साहित्य में होता है। और बोली को जब व्याकरण से परिकृष्ट, यानी जब बोली को हम व्याकरण से जोड़ देते हैं, ठीक ना, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे जो खड़ी बोली हम लोग, यह खड़ी बोली कभी बोली थी, समझ रहे ना, ये जो खड़ी जो बोली है यह क्या बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका प्रयोग भारत के सभी जगहों पर होता है। आज भारत में सभी जगहों पर आज खड़ी बोली बोली जाती है। तो यह जो है दूसरा हो गया आपका परिनिष्ठित भाषा
का यह मतलब है। इसके बाद आपका तीसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब यह है कि जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों, ठीक ना, प्रदेशों के बहुमत द्वारा, ठीक ना, बोली वह समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कह रहे हैं कि जब यह तीसरा क्या है, राष्ट्रभाषा, यानी जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों, देख रहे हैं ना, प्रदेशों के बहुमत द्वारा यानी बोली वह समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हिंदुस्तान में हिंदी, देखिए जैसे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है। और अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। यानी आदि ये सब क्या हैं, अलग अलग देश के ये क्या है, राष्ट्रभाषा है। जैसे एक बार और देखिए, जैसे लिखा है कि राष्ट्रभाषा हम किसे कहते हैं, तो जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली वह समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हिंदुस्तान में हिंदी, यानी हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। अमेरिका की राष्ट्रभाषा क्या है, अंग्रेजी है। चीन की राष्ट्रभाषा क्या है, चीनी है। जापान की राष्ट्रभाषा क्या है, जापानी आदि। यह जैसे माने जहाँ जो भी देश हैं वहाँ उनकी एक क्या है, राष्ट्रीय भाषा होती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा है। तो आज मैं आप लोगों को यह भाषा के बारे में हम बता रहे हैं, और जब ये भाषा की परिभाषा के बारे में जो हम बता रहे हैं, जब यह लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा तो पढ़ाने के बाद तो इसी में से हम आप लोगों को होमवर्क देंगे। और आज मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।